स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में डेटा के अंदर डेटा टूल्स। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन पढ़ेंगे हम डेटा टूल्स। ठीक है, ये क्या काम आता है देखिए। पहला जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक नाम लिखी है हमारे पास। ठीक है, जैसे एक कॉलम है, इसमें लिखा मैंने अमन। ठीक है, स्पेस दिया रिया, स्पेस दिया राजा। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, ये एक ही कॉलम में तीनों नाम है। ठीक है, तीनों नाम एक कॉलम में है, तो हम सिंपल इसे अगर हमें अलग अलग कॉलम में फिट करना है, ठीक है, अलग अलग कॉलम में दिखाना है इसे अलग अलग कॉलम में, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना। आपको जिस कॉलम में आपको नाम लिखा है, उसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद देखिए आ रहा है अभी अलग अलग। अब जैसे आप इसके सिंपल सा नेक्स्ट करना है जी, नेक्स्ट करोगे तो आप देखो ये कॉलम को अलग अलग करके दिखा रहा है। ठीक है, फिर इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिर फिनिश कर दीजिएगा। देखिए ये तीनों नाम अलग अलग कॉलम में आ गया। देखिए पहले सी में था, अब डी में भी आ गया और ई में भी आ गया, है ना। तो ये काम आता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। आप किसी भी टेक्स्ट को कॉलम के रूप में डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल कॉलम में नाम लिखिए या कुछ भी लिख के आप उसे अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है, जैसे अभी यहाँ मैंने लिखा पेन, ठीक है, और यहाँ पे उसके कुछ प्राइस लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देन इसमें लिख रहे हैं हम, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे दिखने में अच्छा रहेगा। फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए पेन लिखा है, फिर लिखिए बुक, बुक का प्राइस लिख देते हैं कुछ भी। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से बुक लिखी हमने और इसका भी प्राइस कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं पेंसिल। ठीक है, पेंसिल का कुछ प्राइस दे दो। ठीक, ठीक है, इसके बाद फिर पेन लिखा हमने, पेन के बाद इसका प्राइस दे दिया हमने। ठीक, हाँ दे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पेन दो बार आ गया, बुक दो बार आई, पेंसिल एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल आया है उस चीज को वो डुप्लीकेट देखने के लिए, जैसे आपने कोई रिकॉर्ड बनाया स्टूडेंट का या किसी चीज का और उसमें एक ही वैल्यू दो बार अगर आ गई है, ठीक है, एक जो एंट्री है दो बार हो गई है, तो उसे देखने हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा में जाके जो लिखा है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो डबल डबल आया है उससे वो हटा देगा। रिमूव डुप्लीकेट पे करेंगे और यहाँ देखिए आप केवल इसे एक कॉलम पे रखिए, जैसे, ठीक है, ये जो जी वाला कॉलम है इस पे प्रोडक्ट पे रखिए, प्राइस वाले पे नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल पहले आप इसका लिख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, ठीक, और ये प्राइस है। ठीक, अब सिंपल देखिए आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए रिमूव डुप्लीकेट में जाके। अब यहाँ से क्या करना, आप प्राइस वाले को हटा देना और प्रोडक्ट वाले पे क्लिक रखना। ठीक है, उसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए दो वैल्यू डुप्लीकेट आ गई है और 3 यूनिक वैल्यू रिमेन ने 3 वैल्यू जो है उसने बचा दिया, जो पेन और बुक डबल डबल थी उसे हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी स्टूडेंट का अगर डबल एंट्री हो गई किसी रिकॉर्ड में या कोई चीज़ों में आपने एंट्री किया उसमें डबल आ गया, उसे देखना है, तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करके आप डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट पे करेंगे, तो जब डबल एंट्री होगी नेम की वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, उसके बाद जो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन मतलब वैलिडेशन मतलब किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्टली वैलिडेशन लगाना। जैसे हमने देखिए अभी यहाँ पे इसे थोड़ा सा हटा दीजिए, डिलीट करते हैं हम इसे। जैसे अभी हमने रो 1 से लेकर ये बी 10 तक, ठीक है, ये 10 तक जो है इसे सेलेक्ट किया अभी हमने। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रो और 2 कॉलम को सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू इस सेल के अंदर लिखे वो 1 से लेकर 5 तक हो। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के नंबर ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप ये देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है होल नंबर। ठीक है, केवल नंबर चाहिए आपको, तो होल नंबर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है आपको बिटवीन, ठीक है, तो ये से बिटवीन ही रखिए और मिनिमम
इसमें लिखते हैं 1 से लेकर हमें चाहिए यहाँ मैक्सिमम 5 नंबर, केवल 5 नंबर, ठीक है। 1 से लेकर मिनिमम 1 नंबर और ज़्यादा 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे और यहाँ पे आप कुछ लिखिए, जैसे हमने अगर यहाँ पे 12 लिखे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको इनवैलिड नंबर, ट्राई अगर ना, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे हम तो ये आ जाएगा, देखिए आ गया वैल्यू 1। अगर 2 लिखेंगे ये भी आ जाएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे हमने 9 लिखे, ठीक है, देखिए ये वैलिड आ गया, नॉट वैलिड करके नंबर आ गया। तो अगर हम यहाँ 5 तक के अगर वैल्यू देंगे, 5 देंगे तो आ जाएगा, देखिए। अगर 5 के ऊपर की जो भी वैल्यू देंगे तो इसमें प्रॉब्लम दिखेगा, वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। वापस इसे हटाना है तो आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए 10 तक, जहाँ तक लगाया आपने। उसके बाद यहाँ पे आके क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ठीक है, या फिर इस पर क्लिक कर दीजिए आप। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्लियर ऑल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और ओके करके इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम आता है हमारा डेटा वैलिडेशन, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कंसोलिडेट, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या काम होता है, जैसे देखिए हमारे पास एक सीट है, ठीक है, देखिए ये फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट के नंबर हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सेकंड ईयर कर दीजिए, ये सेकंड ईयर के हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसके फाइनल के नंबर चाहिए, ठीक। ये फाइनल नंबर चाहिए किसी स्टूडेंट के जो नंबर है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों को मिला के यहाँ फाइनल हमें नंबर चाहिए, इन दोनों को जोड़ के। जैसे अमन के हिंदी में 54 है, इंग्लिश में ये मैथ्स में फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के इसके 45, ये जो नंबर आए, इन दोनों को नंबर को जोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए अब एक क्या काम आता है हमारा कंसोलिडेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, जहाँ पे आपको डेटा जोड़ के लाना है या सम करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले कर्सर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है कंसोलिडेट पे। जैसे आप कंसोलिडेट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, इसे इधर थोड़ा सेलेक्ट हटा दीजिए। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है सम, अभी हमें सम करना है, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना चाहिए, जिसमें एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, जो भी करना है, अभी हमें सम करना है, क्योंकि दोनों के नंबर हमें आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो हम जोड़ देंगे। रेफरेंस में क्या आएगा, रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस में इसे ऐसे ही रखना है आपको। उसके बाद ऐड करना है आपको। अच्छा, रेफरेंस में क्या करोगे आप, जैसे ये जो दे रखा है, ये जो नंबर है, टेबल है, ये इन नंबर को रेफरेंस देंगे आप, ठीक है। सेलेक्ट किए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, ठीक है। जो अभी हमने ये सिलेक्ट किए इतने पहले नंबर को फर्स्ट ईयर के, इसे आपको करना है ऐड, ठीक। ऐड जैसे करेंगे अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब जो सेकंड नंबर है, अब इसे सेकंड टेबल का जो है नंबर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, केवल नंबर को करना है आपको, ठीक है। ओनली नंबरों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे भी आपको ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे देखिए ये दोनों नीचे पे आ गए, ठीक है, ऑल रेफरेंस में आ गए, ठीक है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप, गलत हो गया तो, और फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए आपके पास नंबर जुड़ के यहाँ पे आ गए, ठीक है, दिख रहे हैं। ये 54 और 45 को जोड़ के यहाँ दे दिया। ये सारे नंबर जो है 66, 54 यहाँ पे जोड़ के दे दिया इसने, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा कंसोलिडेट, जहाँ मल्टीपल जो टेबल है उनका डेटा जोड़ के एक टेबल में लेने के लिए, ठीक है। ये आता है हमारा कंसोलिडेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, व्हाट इज एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस में क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर क्या होता है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर यहाँ पे कोई डेटा को हमने चेंज किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमने 65 की जगह 45 कर दिए, ठीक है, तो ये हमें पता चले, ठीक है, ये पता रहे कि हमने कहाँ पे क्या चेंज किए। तो सिंपल है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे चेंज करना है, जिस भी रो में आपको चेंज करना है, देखिए यहाँ इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए सिनारियो मैनेजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ ऐड पे जाना है, ठीक है। ये दिख रहा है, आपको ऐड कर देना है इसे,
ठीक है, ऐड करेंगे तो इसका सिनेरियो नेम आएगा। ठीक है, सिनेरियो नेम में क्या करोगे आप, कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे चेंज रिकॉर्ड। ठीक है, ये चेंज रिकॉर्ड लिख दिया हमने। और उसके बाद ये जो चेंजिंग सेल है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, चेंजिंग सेल जो है हमारा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, और इसे आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए ओके करें, इसके बाद ये सेल का रिफ्रेश आ गया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आप कौन सी सेल पर चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, 54 या 54 या 67। जैसे मैं अभी 54 को इसे चेंज करके 65 करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जो बीच वाला नंबर है इसे चेंज करके 65 करना है, तो सिंपल इसे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे, देखिए अभी चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, शो में जाओगे। जैसे आप शो पे जाएंगे, देखिए ये शो हो गया। ठीक है, समझ आ गया, ये चेंज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसका रिकॉर्ड देखना कहाँ से क्या चेंज हुआ है, तो आप समरी में चले जाइए। यहाँ पे समरी लिखा है जो, इसे समरी में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, रिजल्ट शेयर बोल रहा है आपको कहाँ रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ का एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, और इसे ओके कर दीजिए। ठीक, जैसे ओके करेंगे, देखिए एक नेम उसमें आ गया है। देखिए हमने जो चेंज किए 65 लिखे थे, ये 65 चेंज, क्योंकि हमने पहले ही उसे चेंज करा दिए थे। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा सिनेरियो रिकॉर्ड देखने के लिए। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझिए। देखिए इस टाइप से, जैसे अभी सिंपल हम किसी स्लाइड में चले जाते हैं, इस नंबर पे देखते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे हम, इसे व्हाट इफ एनालिसिस में जाके सिनेरियो मैनेजर। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे डिलीट कर दीजिए पहले। अभी देखिए इसे सिलेक्ट कर लीजिए पहले, ऐड। ठीक, इसके बाद सिनेरियो नेम लिखिए, रिकॉर्ड चेंज। ठीक है, रिकॉर्ड चेंज कर लिए। अब यहाँ पे एक ही सिलेक्ट जो है, इसे पूरा सिलेक्ट करना है आपको पहले। चलो अभी कोई नहीं से, इसे ओके कर दीजिए। अभी एक ही आ रहा है। ठीक है, अगर इसे हम चेंज करना चाह रहे हैं 56 की जगह 67, ठीक है, और ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद समरी में अभी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, आप समरी में जाइए। ठीक है, और इसे यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए 56 67। ठीक है, चेंज हो गया। ये पहले जो वैल्यू थी 50 60 और अभी 67। ठीक, अब सिंपल वापस जाइए। अब यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर सिनेरियो मैनेजर में जाके आप शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आ गया 67। तो ये काम आता है हमारा सिनेरियो। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास गोल सीक। गोल सीक क्या होगा है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखे इसका टोटल। ठीक है, टोटल है। अब इन दोनों को नंबरों को जोड़ना है हमें, तो हम सिंपल इस पर क्लिक करके अल्टर प्लस दबाएंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे नीचे खींच देंगे। ये देखिए ये टोटल आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे 200। हमें जो है यहाँ पे कितना इनमें नंबर जोड़े, ये तीनों नंबरों में कितना जोड़े किसी एक सेल में या इसमें, कि यहाँ पे 200 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको चेंज आई है, और इस पर क्लिक करके आप गोल सीक पे क्लिक करना है। ठीक है, गोल सीक यहाँ सिलेक्ट आ गया है। वैल्यू टू वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 200। ठीक है, 200। चेंजिंग सेल कौन सी होगी, चेंजिंग सेल हम इस पे या इस पे कर देते हैं। ठीक है, ये जहाँ चेंज करना है आपको। ठीक है, यहाँ कितना ऐड होए कि हो जाए कि यहाँ पे 200 हो जाए। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें ऐड करके 200 होना चाहिए। सिंपल हम इसमें ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे, देखिए 200 आ गया। 79 इसमें जोड़ेंगे तो हम 200 पाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा गोल सीक। गोल सीक मतलब गोल सेट करके उसे प्राप्त करना। जैसे यहाँ पे अभी हमें चाहिए 300। ठीक है, अगर हमें 300 चाहिए सिंपल, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे सिलेक्ट करना है, वहाँ पे क्लिक करना है और गोल सीक पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ सेल सेट सेल सिलेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है आपको कितना करना है, 300। ठीक है, 300 करना है। अब यहाँ पूछ रहा है चेंजिंग सेल, कहाँ पे चेंज करना है, जैसे इस पे करना है हमें अभी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू है ना, इस रो पे तो इसमें। ठीक है, इसमें चेंज करना है। आप सिंपल ओके कर दीजिए। ठीक है, देखिए 188 अगर जुड़ेगा तो ये 300 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम आता है हमारा गोल सीक। ठीक है, कि किसी बच्चे को अगर
90 नंबर लाना है तो उसमें कितने नंबर जोड़े थे कि इसमें 90 आ जाएगा। उस प्रकार देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है, देखिए सिंपल एक टेबल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक डेटा चाहिए हमें। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ एक फॉर्मूला लगाना आपको, इक्वल्स टू, ठीक है, दिस वन इंटू का चिन्ह लगाना है आपको, इसको दोनों को गुणा करना है। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 2 सिंबल 3 4, यहाँ पे 3 करना है आपको, नीचे 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 तक की टेबल चाहिए हमें। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, जितनी टेबल चाहिए इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइए टेबल पर, डेटा टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो इनपुट सेल जो है आपको ये वाला पहला नंबर देना है और सेकंड जो कॉलम है इसमें ये वाला नंबर दीजिए। ठीक है, अब इसे ओके कर दीजिए। देखिए आपके पास ये डेटा टेबल बन के आ गई। टेबल दिख रहा है, 5 6 की टेबल है, 5 की 4 की 7 की 2 की 1 की, सभी टेबल बन के आ गई। ठीक है, तो ये टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा टेबल से ये इस टाइप की टेबल आप बना सकते हैं। 2 4 6 देखिए 2 की 3 की 4 की। आप नंबर इसे जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे चाहिए आपको 9 का। ठीक है, अब एंटर कीजिए, देखिए 9 की टेबल आ गई। अगर आपको 8 की चाहिए तो आप 8 लिख दीजिए, एंटर कीजिए, 8 की टेबल आ गई। देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर 7 की टेबल चाहिए आपको, एंटर कीजिए, 7 की टेबल आ गई। देखिए पूरी ये नंबर चेंज करके यहाँ ऊपर में आप टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 13 की चाहिए तो एंटर कीजिए, 13 की टेबल बन के आ जाएगी। देखिए 13 की आ गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप क्या काम आता है, सिंपल देखिए आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम से ओके कर दीजिए। देखिए क्या हुआ, अब सिंपल यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका पूरा डेटा छुप गया, ग्रुप में आ गया पूरा एक। ठीक है, अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, देखिए डेटा खुल गया, ओपन हो गया। ठीक, जैसे क्लोज करेंगे ये डेटा छुप गया, यहाँ पे एक ग्रुप में आ गया। ये काम आता है हमारा ग्रुपिंग करना। ठीक है, अब इसे हटाना है आपको, सिंपल इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके अनग्रुप कर दीजिए। देखिए ये हट गया। ठीक, ये हो गया अनग्रुप, हट गया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है सब टोटल समझिए, जैसे अभी हमारे पास पैन के 3 एंट्री है, बुक की 2 एंट्री है। अब हम चाहते हैं कि ये जो 3 पेन है इनका टोटल अलग आ जाए और ये बुक का टोटल अलग आ जाए। ठीक है, उसके बाद इनका तीनों का दोनों का टोटल अलग आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना रहता है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सब टोटल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रोडक्ट और प्राइस 2 कॉलम है हमारे पास, तो आपको प्राइस पे क्लिक करना है। ठीक है, प्राइस पे क्लिक रखिए, आप इसे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए पेन का जो है टोटल 122 रुपये अलग आ गया, बुक का टोटल यहाँ पे आ गया और दोनों का ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। देखिए 122 और 88 88 दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ गया। तो ये काम आता है हमारा सब टोटल। ठीक है, ये 100 डिटेल्स कर सकते हैं आप, यहाँ से हाइट डिटेल्स भी कर सकते हैं। देखिए हाइट हो गई। ठीक है, केवल ये टोटल दिखा रहा है और 100 डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स हो जाएगी कि कहाँ से जुड़ के हुआ है। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा सब टोटल।